देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं बहुत भोले वाले लोग हैं। ये जैसे खुद अंदर से दिल से साफ हैं, वैसे ये दूसरे को भी समझते हैं। इनको लगा कि भाई हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं, लोगों पे विश्वास करते हैं, हमारी संस्कृति है उत्तराखंड की। तो उन्होंने ऐसे ही एक ये सोमेंद्र नामक व्यक्ति पे विश्वास कर लिया, जो पता नहीं शायद बिजनौर का है, पता नहीं कहाँ का है, जिसके दिमाग में पहले ही उसने फिट कर रखा था कि यहाँ के लोगों का धन लूटना है। तो इसी प्रवृत्ति में वो आगे बढ़ा। उसने लोगों को बहलाया फुसलाया, विदेश भेजने के नाम से धन इकट्ठा किया। और देखिए, जब उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ कि भाई हमारे बच्चे बाहर जा नहीं रहे हैं, तुमने 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए ले लिए हैं, बच्चे बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका माइंड देखो कितना क्रिमिनल माइंड था। उसने उन बच्चों को वहां भेज दिया जहां रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। उस इलाके में बच्चों को भेजा। वहां पर जाके जब बच्चों ने वीडियोस बनाई कि भाई हमें बंकर में बंद किया गया है और हमें यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी है, उन बच्चों ने वहां की वीडियोस बनाई, गोलियों के निशान है उनकी दीवारों पे वहां पे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, कितना गहरा अपराधी है ये। और ये अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग है। तो जब ये घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया तो हम तुरंत इससे बात करने आए कि भाई ऐसा नहीं चलेगा उत्तराखंड में। तुम कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ के अगर आप उत्तराखंडियों को बेवकूफ बनाने का काम करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात होने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे इनके पैसे लौटाने पड़ेंगे। लेकिन उसने एक प्रयास किया, उसको लगा कि मैं जगजीत सिंह जग्गा जो इनकी पीड़ा को सुन रहा है और समझ रहा है, मैं उसको धमकाऊंगा तो ये पीछे हट जाएगा। तो उसने मेरे से लगातार बात करी, मुझे कहा कि अगर तू इनका दर्द सुनेगा, इनकी पीड़ा सुनेगा, इनका समर्थन करेगा तो तेरे माथे में गोली मारूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तू कोई बात नहीं, गोली मार ले, लेकिन इनके पैसे दे। आपने जो जिसने आपको धमकी दी है कि गोली मारेंगे, क्या आपने कोतवाली थाने में बिल्कुल कटवाई है? बिल्कुल। जब उसने मुझे धमकी दी उसके बाद मैंने डीजीपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीएम साहब को, सबको मैंने मेल के माध्यम से सूचित किया कि भाई इस तरीके की आपराधिक घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं और अब ये व्यक्ति भी धमकी दे रहा है। कोतवाली ऋषिकेश में भी मैंने तहरीर दी और मैं अगर आपको दिखाऊं, उसकी तस्वीरें दिखाऊं तो वो व्यक्ति जब धमकी देता है, धमकी देने के बाद अपना स्टेटस लगाता है। देखिए कैसा स्टेटस है उसका, दूसरे मैं पुलिस को दे चुका हूँ, पर शायद पुलिस इंतजार कर रही है कि वो व्यक्ति गोली चलाए, मेरे पे गोली से हमला करे, मुझे मार गिराए, तब जाके वो उनको थोड़ा सुचेत होंगे, तब जाके वो उसकी गिरफ्तारी में लगेंगे। लेकिन जब देखिए, आज जो है श्यामपुर चौकी इंचार्ज सुमित चौधरी जी यहाँ आए थे और उनसे स्पष्ट तौर से हर मुद्दों पे बात हुई है। उनसे पहले तो यह बात हुई है कि पीड़ितों ने जो एफआईआर दर्ज करी है उनके मामले में क्या है। तो उन्होंने पूरी जानकारी दी कि हमारे हिसाब से जो 21-22 एफआईआर हम मान रहे थे कि 21-22 एफआईआर हुई है, तो उन्होंने बताया कि अभी 6 एफआईआर हमारे संज्ञान में है। 6 में से 3 पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जा चुकी है, और 3 में हम इस आ रहे हैं। मतलब इनको कानून की कोई डर नहीं है, डरना उनको चाहिए, लेकिन हम लोगों को, आम आदमी को डर लग रहा है, यहाँ आसपास के लोगों को डर लग रहा है कि इस व्यक्ति का भरोसा क्या है, किसी को भी मार दे। तो समाज को एकजुट होकर के ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, एक अपने बीच में नहीं रखना चाहिए, इन लोगों को यहाँ ऐसी अपने आसपास से खदेड़ना चाहिए। तो जल्दी पुलिस से आज बात हुई है, पुलिस ने कहा है कि हम लोगों ने चार्जशीट तैयार कर दी है, कुछ और चार्जशीट भी तैयार हो रही है और धाराएं भी ऐड की जाएंगी और जल्दी इन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा या फिर लोगों का पैसा दिलाया जाएगा। कब तक का समय दिया है पुलिस ने? मंगलवार को बातचीत करने के लिए कह रहे हैं पुलिस वाले, तो देखते हैं मंगलवार को उसको भी बुलाया जाएगा, दूसरे पक्ष को भी, कि वो राजी है नहीं है पैसे देने के लिए और आता है नहीं आता है, ये देखते हैं मंगलवार को। आगे का कदम क्या रहेगा? देखिए, आगे तो ये रहेगा कि सब क्षेत्र वालों को एकजुट होकर के, जितने पीड़ित हैं उनके परिवार को और हम सबको, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक लोग हैं, उन सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनपने से बचाना होगा। फ्रॉड हो रहा है, जो हमारी माताओं बहनों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं यहाँ पर आया, किसी ने मुझे बुलाया था यहाँ पे और मेरे को लगा, बहुत दुख हुआ यहाँ पर आकर कि 5-5 लाख 10-10 लाख जो हमारे भाइयों बहनों से लूटे गए हैं। बहुत ही निंदनीय था मामला। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों का, हमारे भाइयों का पैसा लौटाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन में संदीप भंडारी सबसे पहले खड़ा होगा। आप एक बात बताइए, जिन्होंने पैसा लूटा है वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुले कौवे की तरह घूम रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जगजीत सिंह जग्गा जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं उनको आप धमकी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इनके गोली मार देंगे, सर पे गोली मार देंगे तेरे। अगर तेरी इतनी हिम्मत है भाई तो यहाँ पर आजा, संदीप भंडारी के मार दे गोली, बताइए। और पुलिस प्रशासन मौन है, पुलिस प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करता है हम जैसे लोगों पर, हम जैसे लोगों को पत्थरबाज बनाता है। उनको क्यों नहीं उठा रहे जो लाइसेंस वाली गन दिखा रहे, लाइसेंस है भी या नहीं है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? बहुत ही निंदनीय मामला है और मैं जल्द से जल्द। आरोप जो पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि 20,000 रुपए लिए गए हैं, तो कहीं न कहीं ये दुखद है। और ऐसे जो भ्रष्ट तंत्र है,
तो आपने इनके अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत वगैरह की भी थी? सर मैंने करता भी तो क्या करता, क्योंकि हमारे देश का कानून आप लोग देखिए ना, हम इतने लोग हैं, अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली थी। हम 1.5-2 साल से चक्कर काट रहे हैं जी। कुछ भी समाधान नहीं मिल रहा था। आज जाके थोड़ा लग रहा है, हमें थोड़ी एक कामयाबी मिली है। लग रहा है कि थोड़ा दिख रहा है कि हमारे साथ कुछ अच्छे नेता लोग जुड़े हैं, अच्छे कर्मचारी लोग जुड़े हैं। आगे आप क्या चाहते हैं? बस हमारा पैसा वापस मिल जाए हम लोगों को शांति से, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। तो जो है कहते हो भैया आपको जमानत मिल जाएगी कहाँ, थाने से। और अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो रखे हैं कि अपराधी जो है आंखों में आंखें डाल करके जो कह रहा है कि भैया तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि उसको जो है इसमें मजा आने लग गया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वाभिमान से जिंदा है, कोई मान सम्मान से जिंदा है, तो वो जो है वो व्यक्ति थोड़ा सोचेगा। लेकिन ये लोग जो है मान सम्मान के तो हकदार है नहीं। अब मान सम्मान इनका है पैसा। इनको यहाँ तो जिंदगी जीना नहीं है, एकला चलो वाली नीति पे चल रहे हैं, ये अकेले चल पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बेकार चीज क्या हो रही है कि भाई हम जो है जो अंग्रेजों को बनाए हुए कानून है उन्हीं को जो है आगे ढोते हुए जा रहे हैं। उस पर संशोधन कर रहे हैं, तो हम उसको मजबूत नहीं कर रहे, कमजोर कर रहे हैं कानून को लगातार। हम चाहते हैं कि भाई कानून में जो है संशोधन होना चाहिए। जो विधायक है, सांसद है, ये लोग कानून में संशोधन करें पहले। दूसरा क्या है, जो अभी वर्तमान में कानून चल रहे हैं, जिन कानून के अंतर्गत इसको कठोर से कठोर सजा होनी है, उस कानून का अनुपालन करना चाहिए और विधिवत रूप से। और इन लोगों का जो है पक्ष सुनना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई इन लोगों का पक्ष सुनने के बजाय 2 लाइनें लिखवा दी। क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि बैठा करके जब बातचीत हो जाएगी, बैठा करके बातचीत का अर्थ क्या है? अगर किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, उसको 1,50,000 रुपए में आप सेटलमेंट करेंगे क्या? या सेटलमेंट करने के लिए जो है आपने जो थाने चौकियां खुलवा रखी है? ऐसा तो नहीं है ना। अगर थाने चौकियों में फैसले होने हैं तो फिर जो है कोर्ट की क्या आवश्यकता है? और कोर्ट में अगर नियमानुसार कार्रवाई होनी है तो ऐसे घटिया नियम क्यों बना दिए गए जिसमें जो है आम आदमी पिस रहा है? आम आदमी ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई लगाई है, ऊपर से इन लोगों ने ब्याज में पैसा उठा करके जो है लगाया है। विदेश जाने के नाम पर, नौकरी लगाने के नाम पर जो है पैसा लिया गया, बहुत गलत लिया गया है। और इसमें हम चाहते हैं कि भाई इनकी जो पाई यानी जो इन लोगों ने ब्याज दिया है उस ब्याज को भी इनको चुकाना चाहिए। और उसके अलावा जो है इनको जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इन अपराधी किस्म के लोगों को जो है जेल के अंदर भेजना चाहिए और विधिवत रूप से। और इसमें जो कानून में संशोधन करना पड़े, बिना कानून संशोधन के कुछ नहीं होने वाला। जनता को भी एक आवाज उठानी चाहिए कानून में परिवर्तन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे घटिया चीज जो आज की तारीख में हो रही है, कानून हो रखा है। कानून ऐसा बन गया है कि वो कहते हैं किसी भी इतने अनुच्छेद हो गए, किसी भी क्षेत्र से अपराधी बाहर निकल जा रहा है। और जब यहाँ इनको जो है जब लोगों को फंसाना होता था, आपने देखा होगा किस प्रकार से लोगों को फंसाया जा रहा है और कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ रही है,